हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूप। शब्द रूपों में सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। सबसे पहले बात करते हैं कि अकारांत पुल्लिंग क्या होते हैं। संज्ञा शब्दों के बारे में तो आप जानते ही हो। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, धर्म, इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अब बात करते हैं अकारांत पुल्लिंग की। अकारांत पुल्लिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। अब बात करते हैं अकारांत, अर्थात ऐसे पुल्लिंग संज्ञा शब्द जिनके अंत में क्या हो? ए हो। जिनके अंत में क्या हो? ए हो, वो अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है बालक। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बालक। बालक को अगर हम अलग अलग करके लिखें तो बे प्लस आ प्लस ले प्लस ए प्लस के प्लस ए, अर्थात इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए है। तो जिस शब्द का अंतिम वर्ण ए हो वो क्या कहलाता है? अकारांत कहलाता है। बालक शब्द एक पुल्लिंग शब्द है, तो ये मिलकर के क्या हुआ? अकारांत पुल्लिंग। अब ये एक नाम है तो इसीलिए ये क्या हुआ? संज्ञा शब्द। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बालक एक अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। प्रत्येक शब्द की 7 विभक्तियां और एक संबोधन विभक्ति होती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार से हम इन शब्द रूपों को पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आती है हमारी प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में इसके रूप चलते हैं बालकः, बालकौ और बालकः। बालकः, बालकौ, बालकः। 7 विभक्तियां होती है। उन्हीं 7 विभक्तियों के 7 कारक चिन्ह भी होते हैं। 7 विभक्तियां होती है, उन्हीं 7 विभक्तियों के 7 कारक चिन्ह भी होते हैं। 3 हमारे वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इन्हीं वचनों के आधार पर इनका हम अर्थ भी लिखते हैं। यहाँ पर कारक चिन्ह इसलिए लिखे गए हैं ताकि आपको याद रहे कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। जैसे बालकः अर्थात बालक ने, क्योंकि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में जो कारक चिन्ह आता है वो कौन सा होता है? ने होता है। बालकौ अर्थात 2 बालक ने। बालकः एक वचनम है तो एक बालक ने। बालकौ द्विवचन है अर्थात 2 बालक ने। बालकः अर्थात अनेक बालकों ने। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनका अर्थ लिख सकते हैं। अगली आती है हमारी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में जैसे होता है हमारा एक वचनम बालकम, द्विवचनम होता है बालकौ और बहुवचनम क्या होता है? बालकान। तो यहाँ पर इसकी जो विभक्ति है, कारक चिन्ह जो है वो क्या है? को। इसका कारक चिन्ह क्या है? को। तो यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? एक बालक को। बालकम अर्थात एक बालक को। बालकौ अर्थात 2 बालक को। बालकान अर्थात अनेक बालकों को। तो इस तरह से प्रत्येक अर्थ के बाद हम कारक चिन्हों का यहां प्रयोग करते हैं। अगली विभक्ति है हमारी तृतीया विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम और बालकई। बालकेन, बालकाभ्याम और बालकई। बालकेन अर्थात बालक तो आप जानते ही हो एक वचन ही है। अब यहां पर विभक्ति जो है हमारी, कारक चिन्ह जो है वो क्या है? से या के द्वारा। तो एक बालक से या एक बालक के द्वारा। अब यहां पर द्विवचनम है अर्थात 2 संख्या का बोध होगा, तो 2 बालक से या 2 बालक के द्वारा। यहां पर बहुवचनम है अर्थात बहुत सारी संख्याएं जहां आती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनेक बालकों से या अनेक बालकों के द्वारा। इस तरह से हम इनका अर्थ लिख सकते हैं। नेक्स्ट विभक्ति है हमारी चतुर्थी विभक्ति, जिसके रूप इस प्रकार हैं बालकाय, बालकाभ्याम और बालकेभ्य। बालकाय, बालकाभ्याम और बालकेभ्य। इसकी जो कारक चिन्ह है वो क्या है? के लिए। अर्थ क्या हो जाएगा? एक वचनम में बालकाय आता है तो एक बालक के लिए, द्विवचनम में बालकाभ्याम आता है तो 2 बालक के लिए या 2 बालकों के लिए,
और बालकेभ्य बहुवचनम में आता है, तो अनेक बालकों के लिए। तो इस तरह से हम क्या जब वाक्य लिखते हैं तो उनमें इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पहचानेंगे किससे? इन विभक्ति चिन्हों से कि हमें यहां पर कौन सी विभक्ति लगानी है। जैसे हम बोलते हैं कि अनेक बालकों के लिए खीर बना दो, तो अनेक बालकों के लिए उसकी संस्कृत हम क्या लिखेंगे? बालकेभ्य। तो वहां पर अनेक बालकों के लिए उसकी संस्कृत क्या हो जाएगी आपकी? बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति अगली आती है हमारी पंचमी विभक्ति, जिसके रूप इस प्रकार है: बालकात्, बालकाभ्याम और बालकेभ्य। बालकात्, बालकाभ्याम और बालकेभ्य। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? से। यहां पर भी से था और यहां पर भी से था, दोनों में से दिया गया है। पहचानेंगे कैसे? अगर किसी कार्य को करने के लिए सहायता ली गई है, जैसे राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। कार्य कौन सा हो रहा है? लिखने का। कार्य कौन सा हो रहा है? लिखने का। जिसके लिए सहायता किसकी ली है हमने? कलम की। जिसके लिए सहायता किसकी ली है? कलम की, अर्थात हमारा जो पेन होता है वह। तो अगर क्रिया को करने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़े तो वहां हमारी तृतीया विभक्ति होती है। वहां कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। लेकिन अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती हो, जैसे मैंने लिखा पेड़ से पत्ता गिरता है। अगर कोई वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती हो तो जो वस्तु स्थिर रहती है, जो वस्तु क्या रहती है? स्थिर रहती है, उस स्थिर वाली वस्तु में हमारी पंचमी विभक्ति होती है। तो यहां पर आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग ना करके कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर पेड़, पेड़ को हम बोलते हैं क्या? वृक्ष। पेड़ को हम क्या बोलते हैं? वृक्ष। तो यहां पर आपकी जो पंचमी विभक्ति बनेगी वो क्या बनेगी? वृक्षात। अब यहां पर जो कलम है, यहां पर तृतीया विभक्ति लगाएंगे, तो तृतीया विभक्ति के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहां पे कलमेन, अर्थात कलम से। एक ही कलम से लिखता है तो हमने तृतीया का एक वचन लिखा। ठीक इसी प्रकार एक ही पेड़ से पत्ता गिरता है तो हमने पंचमी विभक्ति का एक वचन ही यहां पर लिखा है। तो इस प्रकार पंचमी विभक्ति के रूप बालकात्, बालकाभ्याम और बालकेभ्य। अगली आती है हमारी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का जो रूप है वो है बालकस्य, बालकयो और बालकानाम, जिसकी विभक्ति क्या होती है? का, के, की या फिर रा, रे और री। ये इनके कारक चिन्ह है। अर्थात जिन भी शब्दों के बाद में ये आपको देखने को मिले वहां आपकी षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहां पर जो इसका अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक बालक का। यहां पर क्या हो जाएगा? दो बालक का। यहां पर अनेक बालकों का। तो यहां पर का, की यहां पर आप इनके रूप यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए। अगर जब अभी तो हम पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग पढ़ेंगे तो वहां पर की का प्रयोग किया जाएगा। आगे आती है हमारी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के रूप जैसे हमने लिखा बालके, बालकयो और बालकेशु। बालके, बालकयो और बालकेशु। इसकी जो विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है वो क्या है? मेया पर। तो अर्थ क्या हो जाएगा यहां पे? एक बालक में, दो बालक में और अनेक बालकों में। तो इस तरह से हम इनका अर्थ लिख सकते हैं। हमारी सबसे अंतिम विभक्ति है संबोधन। संबोधन किसी को सम्मान देने के लिए, किसी के साथ आदर सूचक शब्द प्रकट करने के लिए हम यहां पर इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो एक वचन है वो क्या हो जाएगा? हे बालक। द्विवचन क्या हो जाएगा? हे बालकौ। और बहुवचन क्या हो जाएगा? हे बालकः। इनके बाद कभी भी विभक्ति चिन्हों का या कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसके जो कारक चिन्ह हैं वो हमेशा संज्ञा से पहले ही आ जाते हैं, बाद में नहीं। तो इस तरह से आप बालक के शब्द रूप याद कर सकते हैं। जितने भी अकारांत पुल्लिंग के शब्द होंगे वो सभी बालक के शब्द रूप के अनुसार ही बनेंगे। जैसे मैंने लिखा देव, देव में भी बै के अंदर अंत में क्या दिया गया है? ए दिया गया है, अर्थात ये भी एक अकारांत शब्द है। देव पुल्लिंग शब्द है तो अकारांत पुल्लिंग हुआ।
ये भी एक नाम है, तो अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द हुआ। तो यहां पर जितनी भी जगह बालक लिखा हुआ है, अगर उनकी जगह पर आप देव लिख दोगे तो यहां पर वो देव के शब्द रूप हो जाएंगे। जैसे बालकः लिखा हुआ है तो यहां पर क्या हो जाएगा, देव है। यहां पर बालकम लिखा हुआ है तो बालक में मैं जुड़ा हुआ है, तो यहां पे हम देव में अगर मैं जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देवम। अब जैसे बालकेन लिखा हुआ है तो बालक में ए और न जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देव के अकॉर्डिंग दे, वे और ने। हमने भी देव में क्या जोड़ दिया, ए और ने। तो इस तरह से आप जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है उनके शब्द रूप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट आप इन्हें रीड करें, नोटबुक में राइट करें ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।